जय हिंद, जय महाराणा। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आप सबों को पता है कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। अभी हाल में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है, कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य से ज्यादा बिहार में लोग शराब पीते हैं। जहां अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, वहां शराब महाराष्ट्र राज्य से, जहां कोई शराबबंदी कानून लागू नहीं है, वहां से ज्यादा शराब बिहार में लोग पीते हैं। शराब की खपत बिहार में ज्यादा होती है। उस डाटा में बताया गया है कि महाराष्ट्र के लोग 14% लगभग लोग शराब पीते हैं, वहीं बिहार में लगभग 15.5% लोग शराब पीते हैं। और ये 15.5% लोग उम्र 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। कहने का मतलब कि नाबालिग भी शराब बिहार में पीते हैं। दोस्तों, अभी 6 दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर एक मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार पानी पी पी कर अपनी प्रशंसा गान गा रहे थे कि कॉलेज काल से ही हम शराब के विरोधी थे। सभी पुलिस अधिकारियों को बता रहे थे कि मैं कॉलेज काल से ही शराब के विरोधी थे, और ये जो पूर्ण शराबबंदी जो कानून हमने लागू की है, ये एक ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक निर्णय है। लेकिन जब केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है, वो यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि गांव की एक कहावत है, सांप मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। सांप मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। दोस्त, पहले तो हम ये बता दें आपको कि माननीय नीतीश कुमार पता नहीं मुख्यमंत्री के बनने के बाद कॉलेज में थे कि कॉलेज में पहले थे, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा वर्ष 2000 से पूर्ण शराबबंदी कानून की मांग को लेकर सैकड़ों धरना, प्रदर्शन, उपवास का आंदोलन का रूप दिया। मुजफ्फरपुर से पटना तक पदयात्रा भी हमने की थी। आप सबों को पता है कि 2007 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लागू किए थे 2007 ईस्वी में, और उस नीति के तहत था कि जो शराब ज्यादा बेचेगा उसको ज्यादा लाभांश दिया जाएगा। साथ ही शराब की दुकान खोलना आसान कर दिया गया था। यही कारण था कि 2007 से 8 के बीच में गांव-गांव हर मोहल्ला में शराब दुकान काफी खुल गए थे। यहां तक कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल के करीब में भी शराब के दुकान खुल गए थे। तो पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री किस हिसाब से इन्होंने कहा कि कॉलेज से ही हम शराब विरोधी थे, जबकि यह सच्चाई है कि बिहार में शराब के कारोबार को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला निर्णय बिहार सरकार की उत्पाद नीति जो 2007 में लागू हुई थी, उस समय शराब को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन आपको यह मालूम है कि 2007 में मैं बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर और निश्चितकालीन आमरण अनशन पर 10 दिन हम बैठे हुए थे, और अनशन काल में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश यात्रा पर सरकारी काम के बहाने चले गए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक, एमएलसी के आग्रह पर हमने इस विश्वास के साथ अनशन तोड़ा था कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव दिया जाएगा। दोस्त, आपको यह भी पता होगा कि 2016 में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा की गई थी, और उसी घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया था कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी नीति को लागू किया जाएगा। और यह सचमुच में एक ऐतिहासिक घोषणा था। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? जो केंद्र सरकार की जो अभी रिपोर्ट आई है कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा बिहार में शराब पीते हैं, इस रिपोर्ट के बाद मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से
इस्तीफा के मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, और यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। क्योंकि जो डाटा आया है उस डाटा के आधार पर, रिजर्व बैंक का भी जो डाटा आया है कि जो पूरे भारत में 1,75,000 करोड़ रुपया शराब से जो टैक्स आता है उससे 2019-2020 के वित्तीय वर्ष में आया है। कहने का तात्पर्य कि सिर्फ बिहार को 22,500 करोड़ रुपए का राजस्व की आमदनी होती। कितना? 22,500 करोड़ रुपया। ये 2019-2020 वित्तीय वर्ष की बात हम कर रहे हैं। अभी 2020 और 21 का भी रिपोर्ट नहीं आया है। उस रिपोर्ट के आधार में रिजर्व बैंक के अनुसार ही कि 25% बढ़ोतरी होगा। कहने का मतलब कि बिहार में 25,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक की टैक्स से राजस्व की आमदनी होती, जिससे बिहार के 11 करोड़ गरीब जनता में बराबर बंटता। लेकिन ऐसी शराब नीति जो कागज पर तो पूर्णशराबबंदी नीति है, लेकिन ये 22,500 करोड़ 2018, 2019, 2020 और ये 2020-2021 में जो 25,000 करोड़ रुपए तक का ये जो राशि आता, ये सिर्फ शराब माफिया, पुलिस के पदाधिकारी, उत्पाद के पदाधिकारी, सत्ता से जुड़े हुए राजनेता, इन्हीं में ये 22,050 करोड़ रुपए बट गए। दोस्तों, मैं आपको यह भी जानकारी दें कि मैं समस्तीपुर जिला हरसिंहपुर कोठी गांव का रहने वाला हूं। सरांजन थाना मेरा पड़ता है। वहां का थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी पिछले 4 साल से वहां थानाध्यक्ष है, और वहां सारे लोग इस बात को जानते हैं कि लगभग 10 लाख से ऊपर रुपए की प्रति माह उसकी आमदनी सिर्फ शराब माफियाओं को सहयोग करने के कारण मिलता है। हमने इस बात की चर्चा काफी बार समस्तीपुर जिला एसपी को, जिलाधिकारी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजा है। किसी भी एसपी में यह हिम्मत नहीं है, सस्पेंड करना तो दूर कि संजीव कुमार चौधरी सारंजन के जो थानाध्यक्ष है उसको ट्रांसफर भी करे, क्योंकि स्थानीय विधायक सारंजन के, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी का हाथ सारंजन थाना के थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी के सर पर है। यह एक थाना की बात ही नहीं है, कमोबेश बिहार के हर थाना की स्थिति यही है। हम यह बताना आपको चाह रहे हैं। रिजर्व बैंक का एक यह भी रिपोर्ट आया है कि देश के किसी भी राज्य का जितनी आमदनी पेट्रोल और डीजल के टैक्स से आता है, उससे भी ज्यादा आमदनी शराब की बिक्री से के टैक्स से आता है। दोस्त, माननीय मुख्यमंत्री यदि सचमुच में पूर्ण शराबबंदी नीति को कागज पर उतारते तो सचमुच ये ऐतिहासिक बात होती, और हम चाहते कि भारत सरकार उनको देश का भारत रत्न दे, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन ये एक गंदी चाल सिर्फ थी। कहीं ना कहीं इस बड़े शराब के खेल में बिहार के मुख्यमंत्री ही मेन रोल कर रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा शराब का खेल हो और राज्य सरकार के मुखिया को नहीं मालूम हो, राज्य सरकार का जो कोर कमेटी है, जिसको हम चोर कमेटी भी कह सकते हैं, उनको नहीं मालूम हो और उनके पास नहीं आवे, यह संभव नहीं है। यह कतई संभव नहीं है। हम आप मीडिया के साथियों से के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह की नटंकी बंद करिए। यदि आप सचमुच में बिहार में पूर्ण शराबबंदी को धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर डंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो इस कारोबार में शराब माफिया है, जो पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं,
जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाई की बात करिए और आप एक घोषणा कर दीजिए कि जो भी शराब के कारोबार में है, वो शराब माफिया हो, पदाधिकारी हो, नौकरशाह हो या सत्ता से जुड़ा हुआ कोई जनप्रतिनिधि हो, उसके बारे में पकड़वाने वाले को कम से कम 5,000 रुपया से 5 लाख रुपया तक की राशि दी जाएगी। आप जिस दिन यह घोषणा कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, इस सारे कारोबारी को आपको पकड़वा देंगे और 3 महीना में सिर्फ 3 महीना में ये सारे शराब कारोबारी, पदाधिकारी, माफिया, इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और सचमुच में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो जाएगा। पर आप इस कार्य को कब करेंगे, यह हमें पता नहीं है। चुनाव का समय था, सारे विपक्षी दल भी शराब को मुद्दा बनाए हुए थे। मैं सिर्फ राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ही नहीं, सारे राजनीतिक दल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि इस शराब के कारोबार में वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, मुखिया, जिला परिषद सदस्य से लेके विधायक से लेके एमएलसी से लेके मंत्री तक लगभग 50% लोग, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, इस शराब के अवैध कारोबार में संलग्न हैं। क्योंकि जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य परिवार कल्याण का रिपोर्ट आया है, उसके तहत बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब पिया जा रहा है, शराब की बिक्री हो रही है और यह बिना सबों के खेल के बिना संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, गांव के कहावत है, बांट चुट खाओ राजा घर जाओ। नुकसान किसको है? सिर्फ बिहार की गरीब 11 लाख जनता को। दोस्तों, यदि जो ये सर्वे रिपोर्ट आया, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट जिस केंद्र सरकार का हिस्सा नीतीश कुमार भी हैं, उसका ये रिपोर्ट है। इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह भी है और ये ऐलान भी है कि आप इस पर जल्द से जल्द यदि कार्रवाई करके इसको धरातल पर नहीं उतारते हैं और जो भी शराब माफिया, जो मंत्री तक भी इसमें संलग्न हैं, उन पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और जो गरीब निर्दोष जेल में बंद है, मैं कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बातों से भी सहमत हैं कि शराबबंदी कानून में सिर्फ गरीब लोग जेल के अंदर में, सिर्फ गरीब लोग जेल के अंदर में है। इसलिए शराबबंदी जो कानून है, उसमें नियम में समीक्षा की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। पीने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ यह कार्रवाई बेचने वाले पर हो, वो साधारण कारोबारी हो कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री या मंत्री शामिल हो। और जिस दिन आप इन पकड़वाने वालों के लिए इनाम की राशि घोषित कर देंगे, 3 महीना में बिहार में शराबबंदी कानून धरातल पर दिखाई देगा। यदि आप करने में सक्षम नहीं है, यदि अक्षम है, आपको लगता है कि सिर्फ कानून रख के और हम पैसा बट रहे हैं, जो पैसा बिहार सरकार के राजकोष में जाना चाहिए, जिसका फायदा बिहार की 11 करोड़ गरीब जनता को मिलना चाहिए, वो सिर्फ आप जैसे शराब माफिया के समर्थक, शराब माफिया, पुलिस पदाधिकारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, उनके पॉकेट में जा रहा है। ये तो नहीं चलेगा। आप समीक्षा करके पूर्ण शराबबंदी कार्य को धरातल पर उतारिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार को जो राजस्व 2019-20 में 22,500 करोड़ रुपया आता, जिससे बिहार की 11 करोड़ जनता को फायदा होता, वो सिर्फ आप लोगों को मिला है। इस तरह की खेल को बंद करिए। 2020-21 में कम से कम 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ राजस्व का बिहार का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, मैं फिर से बिहार में शराब चालू हो इसके समर्थक नहीं हूं, क्योंकि आपको यह पता है कि मैंने सैकड़ों का आंदोलन का रूप हमने दिया था, धरना, प्रदर्शन, आमरण पर भी बिहार में 10 दिन बैठने वाले हम ही हैं पूर्ण शराबबंदी कानून की मांग को लेकर। पर कागज पर हो और शराब उतना ही बिके तो उससे तो अच्छा है कि भाई शराब का नीति में आप सुधार करके कुछ सीमित जगहों पर ही शराब का दुकान खोल के और 200%, 300% टैक्स बढ़ाकर आप उसको लागू करिए। इसलिए इसमें समीक्षा की जरूरत है।
आप विधानसभा में बैठक करके सच्चाई को रख के फिर से समीक्षा करिए और निर्णय पर आइए, और नहीं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार सरकार की धूर्ततापूर्ण जो शराबबंदी नीति है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी।